तो इसके ऊपर रहेगी नजर। लेकिन अब देख लीजिए, अब क्योंकि प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुके हैं, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, तो 9500 के ऊपर साफ तौर पर नजर होगी और ये स्तर बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है। तो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और ये भी याद रखिएगा कि भारतीय बाजार आज पहले दिन नहीं घट रहे हैं। भारतीय बाजार अपने हाई से बैंक निफ्टी 6% करेक्ट हो चुका है और आज 5% की गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। तो करीब करीब 11% बैंक निफ्टी अपने हाई से नीचे पहुंच चुका है और निफ्टी भी आज पहले दिन नहीं घट रहा है। अगर आप देखें अपने हाई से, जो हाल ही के हाईज हैं, ये अभी के हाई बता रहा हूं आपको, वहां से 4% की गिरावट ये भी दिखा चुका है। तो 4 और 3.5 अब तो करीब करीब 7.5% के आसपास की गिरावट ये भी आपको अपने हाई से दिखा रहा है। तो एक गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। अमेरिका के बाजारों ने ये दर्द दिया है और कहते हैं दवा भी शायद वहीं से मिले। लेट्स सी ट्रंप साहब आज क्या करते हैं। उनके ट्वीट्स पर प्रदीप पर नजर रहेगी, क्योंकि कल मैं देख रहा था उनके बड़े गुस्से वाले ट्वीट आ रहे थे कि फेड के ऊपर वो अपनी जो पूरी की पूरी गर्मी है वो निकाल रहे थे कि फेड को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, 2022 तक साहब रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी और हम अपना नलका जो है वो जारी रखेंगे। फेड बड़ी अनिश्चितता में, मतलब दुविधा वाली स्थिति हो गई है फेड की। चलिए इस पर हम आगे बात करते हैं। लेकिन 350 पॉइंट नीचे खुलने के बाद यहां से रिकवर होंगे और गिरेंगे, ये है बड़ा सवाल। बाजार ही है, देखिए सही जज आपको बताएगा। 1100 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखते हैं, 4 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुलने जा रहा है। खुल चुका है बाजार और 1100 पॉइंट नीचे देखिए खुला है। 32,436 का भाव आपको सेंसेक्स पर नजर आएगा और मैं आपसे वही कह रहा था, नीचे से देखिए रिकवर होंगे। 9,500 पर खुलने के बाद 9,600 का स्तर, 9,628 और निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। 1000 पॉइंट नीचे वाला बैंक निफ्टी अब कुल 800 पॉइंट यानी निचले स्तरों से 200 पॉइंट की रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो खुलने के बाद दरअसल हम और नीचे नहीं गिर रहे हैं, रिकवर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कौन से शेयर सबसे ज्यादा रिकवर हो रहे हैं उसी के ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि अब बैंक निफ्टी खुलने के बाद अब आप देखिए करीब करीब 300 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा है, 250 पौने 300 पॉइंट की रिकवरी। तो आप देखिए लो से टाइटन रिकवर हो रहा है। क्वालिटी नामों में देखिए खरीदारी हो रही है। एमएनएम करीब करीब 2% रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी के अगर आप देखें तो सारे कंस्टिट्यूएंट्स आपको लाल निशान में ही नजर आएंगे, लेकिन एक शानदार रिकवरी देखी जा रही है लो से, क्योंकि आप बेच नहीं पाए खुलने के बाद। तो देखिए अब वहां से बैंक निफ्टी है 750 पॉइंट नीचे और मैं अभी अभी आपसे कह रहा था ये 1000 पॉइंट नीचे है। तो रिकवरी देखने को मिल रही है और इसीलिए हम कह रहे थे कि आपका फोकस बेचने पर नहीं, खुलने के साथ रिकवरी पर होना चाहिए। मद्रास फर्टिलाइजर देखिए 4.5% रिकवर होता हुआ। रिको ऑटो जो कल सुझाया था वो देखिए अब भागता हुआ नजर आ रहा है और मुंजाल ऑटो में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक 2020 के बहुत सारे शेयर हैं, उनके ऊपर मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन शैल जी बहुत ही अच्छा संकेत, खुलने के बाद हम और नहीं गिरे, कम से कम पहली डिप को लोगों ने खरीदारी की तरह देखा है। हेमंत जी, आपने 9,545 का लो आते हुए देखा निफ्टी पर और वहां से आपको हरा निशान इसलिए आता हुआ दिख रहा है क्योंकि हम लोग शुरू से कह रहे हैं ये बाय ऑन डिप का मार्केट है। तो यहां पर आपको जो क्वालिटी एसेट्स दिखे उन पर खरीदारी कीजिए। मेरा ध्यान सिर्फ HDFC बैंक पर है। यहां पर आप ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन देख चुके हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ है लगभग 1065 से और आपने आज का अगर लो देखा है वो है लगभग 931। आपकी राय सतपुते साहब, अगर फ्यूचर्स में HDFC बैंक में कोई आप सजेस्ट करना चाहें? शिल जी, HDFC बैंक का अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 930 के आसपास बनता है। जिस लेवल से उसने टेस्ट करके यहाँ पे पुल बैक मिला, बाउंस मिला, ये बाउंस कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से ये बाउंस जाएगा करीबन 948 से 950। तो लॉन्ग करें विद स्टॉप लॉस बिलो 930। चलिए, ये राय आपको मिली HDFC बैंक पर। और अगर आप बाजार में नज़र डालें FNO में खासकर, आपको दिखेगा कि हेमंत जी की बात बिल्कुल सही है। ज़्यादातर निफ्टी ग्रुप में आपको लाल निशानी दिख रहा है। कोशिश कर रहे हैं ये सारे स्टॉक्स दिन के लोएस्ट लेवल से आपको एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखते हुए। लेकिन मेरे हिसाब से स्क्रीन पर बायोकॉन में एक अच्छा मूवमेंट है हरे निशान की तरफ। डायरेक्टर साहब, अगर आप बायोकॉन का चार्ट दिखाएं तो यहाँ पर आपने 391 रुपये का हाईएस्ट लेवल फिलहाल आपको आता हुआ दिखेगा। स्टॉक एक्चुअली 1% ऊपर है इस तरीके के बाजार में। सतपति साहब, आपकी राय बायोकॉन पर फिलहाल?
शैल जी सुबह भी यही कहा था, ये बायोंडिक होना चाहिए इंट्राडे, और जिसका टारगेट होगा करीबन 408 से 410। सो एट दिस लेवल ऑफ 393 मैं यही कहूंगा 390 के ऊपर टेक्निकली ये बाय साइड पे रहेगा। आज पूरा इंट्राडे ये 390 को रिस्पेक्ट करेगा और ऊपर में 410 का टारगेट लेके काम करे। आपका स्टॉप लॉस होगा 385 का। यार एक वो राय आपके सामने बायोकॉन पर फ्यूचर्स पर आती हुई दिख रही है। एक मैं कैश का स्टॉक मार्क करना चाहता हूं, ये हेमंत जी का फेवरेट है। ध्यान दीजिए रैमको सिस्टम्स पर आपने यहां पर बहुत अच्छी ओपनिंग देखी है और स्टॉक में अब वॉल्यूम शानदार है, लगभग 4,07,000 शेयर। प्राइस आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल 113.20, मेरे ख्याल से शानदार ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट की मोहर लगाएं और सतपुते साहब आपको राय देंगे कि रैमको सिस्टम्स में क्या करना है। हेमंत जी, तीसरे दिन लगातार तेजी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना बढ़िया स्टॉक पकड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल सही शैल जी, मुझे लगता है ये करीबन 122 से 125 तक जाएगा। 114 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 110 के नीचे प्रोबेबली 108 का होगा। तो 108 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे 124 का टारगेट। एफएनओ स्टॉक्स मार्क कर रहे हैं बाई साइड पर, वो हैं बायोकॉन और एचडीएफसी बैंक, और एक कैश का स्टॉक पर हमने ब्रेकआउट पर नजर डाली है रैमको सिस्टम्स। बाजार गैप डाउन खुला है, वहां से आपको बाइंग आती हुई दिख रही है। इन 3 स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए या अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए। हेमंत जी।